देखिए बाबू, मोहम्मद गोरी, क्या हम लोग पढ़ेंगे? मोहम्मद गोरी हो गया ना बाबू आप लोग का। देखिए, हम लोग देख रहे हैं कि आगे तुर्क में सबसे पहले अरब आक्रमण होता है भारत में। मतलब क्या होता है कि कौन करता है? मोहम्मद बिन कासिम करता है, वो चला जाता है। फिर आक्रमण कौन करता है बाबू? गजनवी करता है, मोहम्मद गजनवी नहीं। अब क्या होता है, वो शासक कहाँ का होता है? गजनी का शासक होता है, वो समझे ना बात। तो आप देखते हैं कि वो भी आक्रमण यहाँ करता है और इसके बाद क्या होता है, यहाँ से चला जाता है। तो निकल जाते हैं लोगों को भी, ये भी आक्रमण करिए भी, समझ ना बात। डॉपलर प्रभाव है, डॉपलर प्रभाव ही ना है। हाँ चलिए। तो फिर क्या होता है बाबू कि तुर्क आक्रमण होता है। कौन आक्रमण होता है? तुर्क आक्रमण होता है। और याद रखिए कि भारत में तुर्क ही, देखो, प्रथम मुसलमान तुर्क ही थे जो अपना सत्ता स्थापित किए हैं, समझ ना बात। देखिए, तो देखते हो क्या कि गजनी आता है और आकर यहाँ से चला जाता है। तो गजनी का ही ये लोग सामंत होता है। क्या होता है? सामंत होता है। उसके अधीन राज करने वाले ये लोग होते हैं। कौन? गोरी। तो देखो बाबू, मोहम्मद में क्या होता है कि गजनवी आता है भारत में, आकर यहाँ लूटपाट मचाता है, मत ना कुछ इस्लाम का अपना प्रचार भी करता है। फिर यहाँ से क्या होता है, वो लौट जाता है ना। जैसे ही क्या होता है कि उसकी सत्ता कमजोर पड़ती है, तो ये जो है सत्ता ईरान की तरफ, कहाँ वो? ईरान की तरफ। मतलब क्या होता है कि जैसे ही गजनी साम्राज्य का अंत होता है, ठीक ना, तो वहाँ दो गो क्या होते हैं वो कि सत्ता फिर उभर के आते हैं, ठीक ना। एक ख्वारिज्म का होता है और एक गौर का होता है। कौन कौन होता है? ख्वारिज्म का और एक गौर का, ठीक ना। तो क्या होता है कि जाहिर सी बात है कि दो गो जब शक्ति बाबू उत्पन्न होगा तो शक्तियां आपस में टकराएंगी, ठीक ना। और यही क्या होता है कि भारत के लिए काल बन जाता है, समझ जाइए। देखिए कैसे बन जाता है कि जो गौर वंश था, ठीक ना, ये लड़ता है किससे? ख्वारिज्म से लड़ता है, ठीक ना। और वहां ये लोग पराजित हो जाता है, बुरी तरह से पराजित हो जाता है सब, ना। मतलब युद्ध होता है भयंकर, बात ना। अब ये जब देखता है मोहम्मद गोरी, बात ना, मतलब गौर वंशी जो शासक होते हैं, ये लोग जब देखते हैं कि अब क्या होगा कि इधर तो हमारी सत्ता की मतलब प्रसार होगा नहीं, हमारी जो साम्राज्य है विस्तार इधर हो नहीं पाएगा, और ये पूरा ध्यान फिर किधर केंद्रित करता है? भारत की तरफ केंद्रित करता है, समझे ना बात। अब बोलता है कि हम तो उधर मतलब हारिए गए, बात ना, तो अब तो हमको भी राज चाहिए ना कहीं ना कहीं। और जब ये हारल होंगे लोग, तो जहाँ इन लोग की क्या होगा? साम्राज्य होगा, मतलब गौरी में जहाँ ये लोग अपना सत्ता स्थापित किए हैं, वहाँ से लोग भगा दिए गए, समझे ना बात। अब क्या होता है अब कि अपने साम्राज्य विस्तार की नीति से बात ना, उधर ये मध्य एशिया में हार जाता है। मध्य एशिया में क्या होता है? हार जाता है। और हारने के बाद क्या होता है कि अपना ध्यान कहाँ केंद्रित करता है? वो भारत पर केंद्रित करता है, समझे ना बात। देखिए, मोहम्मद कासिम भी था कहाँ, वो कहाँ किया था? तो भारत पर आक्रमण किया था। गजनवी भी भारत की तरफ बढ़ा था, बात ना। ये भी क्या, अब तो बाबू क्या हो गया? अब क्या हो गया मालूम है आपको? अब तो लोग आने जाने लगे इधर से बाबू, क्या हो गए थे लोग, मतलब जानकारी हो गया था भारत की तरफ से, ना। अब ये क्या काम करता है मोहम्मद गोरी बाबू, ठीक ना, कि वहां चलता है और भारत की तरफ बढ़ता है। तो भारत में प्रथम ये आक्रमण करता है, कब बाबू? तो ध्यान रखिएगा, 1175 में यह आक्रमण करता है भारत पर, ठीक ना, मुल्तान के विरुद्ध, बात ना। पहले मुल्तान, अफगानिस्तान, ये सब भारत का ही हिस्सा था, ठीक ना। तो इधर जब ये आक्रमण करता है वो, तो इधर विजित हो जाता है। तो चलो, अब एक विजय मिल गई आपको, बात ना, तो थोड़ा सा और मन करेगा भाई और आगे बढ़ें, ठीक ना। फिर क्या होता है बाबू कि जब ये मोहम्मद गोरी उधर से फिर बाबू, मतलब देखिए, मुल्तान पर अपना विजय प्राप्त कर लिया है, समझे ना बात। मुल्तान पर अपना विजय प्राप्त कर लिया है। अब क्या हो रहा है कि फिर बाबू ये आक्रमण करता है, कहाँ कहाँ आक्रमण करता है? तो फिर बाबू पाटन में, गुजरात पर आक्रमण करता है, ठीक ना। मतलब पाटन है गुजरात, ठीक ना, मतलब जगह है एक नाम। वहाँ जब ये आक्रमण करता है, ठीक ना, तो यहाँ क्या होता है बाबू कि यहाँ का शासक होता है, सोलंकी वंश का शासक होता है मुल्कराज द्वितीय या मुल्क भीम द्वितीय, ना। ये ध्यान रखिएगा आप लोग ना कि मुल्कराज द्वितीय और भीम द्वितीय दोनों क्या है? एक ही है, ना। अब देखो क्या होता है कि जैसे ही इस पर ये मोहम्मद गोरी क्या करता है? अपना आक्रमण करता है, ना। तो भाई आक्रमण करेगा तो कोई हाथ पर तो हाथ देकर नहीं ना बैठेगा, समझे ना बात। अब क्या होता है कि दोनों में क्या होता है? वो घमसान युद्ध होती है। घमसान युद्ध क्या होती है? यहाँ मोहम्मद गोरी पराजित हो जाते हैं। तो कैसे पराजित होते हैं मोहम्मद गोरी? तो भीम द्वितीय जो होते हैं ना, वो इनकी माता का नाम होता है, कहीं आपको गंगा देवी मिलेगा, कहीं नायिका देवी मिलेगा, ना। वो क्या होती है
कि बहुत बड़े रणनीतिकार होती हैं, बहुत साहसी स्त्री होती है ना, वो अपने रणनीति के बदौलत क्या करती हैं कि इसको ऐसे पराजित करती है कि बुरी तरह पराजित करती है, यहाँ से फिर ये भाग जाता है, ये फिर यहाँ से क्या होता है, भाग जाता है, पीछे हट जाता है। तो यार कि मोहम्मद गोरी भारत में सर्वप्रथम पराजित कहाँ हुआ था, तो पाटन में हुआ था। और कौन सा राजा किया था वो, भीम द्वितीय या मुल्कराज द्वितीय ने किया था ना। इसकी माता का नाम क्या था, तो यार आप लोग लिख लीजिएगा ना कि भीम द्वितीय है इसका माता का नाम क्या था, नायिका देवी या गंगा देवी भी आपको मिलेगा, नायिका का देवी या गंगा देवी। देख रहे हैं ना। देखिए क्वेश्चन पर ध्यान रखिए आप लोग, अगर आपसे पूछेगा कि गौरी जो थे मतलब गौरवंशी जो शासक थे ये किसके अधीन थे, तो गजनी के अधीन थे। किसके अधीन थे, गजनी के अधीन थे। नहीं, बाद में अपने आप को स्वतंत्र घोषित करता है लोग। तो वहाँ जब गजनी साम्राज्य क्या होती है, अंत होती है, तो दो गो शासक निकलते हैं। कौन बाबू, दो गो बाबू क्या होता है, साम्राज्य की उदय होती है, ख्वारिज्म और गौर का। नहीं, दोनों आपस में टकराते हैं, टकराव से क्या होता है कि वहाँ ये लोग हार जाते हैं गौरी। नहीं, और यही क्या होता है कि भारत के लिए काल हो जाता है, समझे ना बात, यही भारत के लिए काल हो जाता है ना। अब क्या होता है, तब ये लोग ध्यान भारत की तरफ देते हैं ना। तो भारत में प्रथम आक्रमण कब किए थे बाबू, 1175 में। द्वितीय आक्रमण होता है 1178 में, कहाँ बाबू, किसके विरुद्ध, तो पाटन पर, नहीं गुजरात में। नहीं, यहाँ क्या होता है कि यहाँ सोलंकी वंशीय शासक कौन होते हैं, मुल्कराज द्वितीय और भीम द्वितीय होते हैं, मतलब ये दोनों एक ही नाम है ना। इनकी माँ का नाम क्या होता है बाबू, गंगा देवी या नायिका देवी, समझे ना बात। इनकी रणनीति इतना कुशल ये रणनीतिकार होती हैं और इतनी साहसी महिला होती हैं, बता ना कि वो क्या होता है कि यहाँ इसको हारना पड़ता है, बुरी तरह हारना पड़ता है। किसको बाबू, मोहम्मद गोरी को। तो प्रथम बार ये हार गया। नहीं, अब देखिए क्या होता है कि हम भारतीय जो थे बाबू, ऐसी बात नहीं थी कि हम लोग लड़ाके नहीं थे, हम लोग लापरवाह हो जाते थे। जब ये भाग जाता है यहाँ से तो हमको लगता है क्या कि अब ये क्या होगा बाबू, अब ये नहीं आएगा, बताना। चलिए अब फिर क्या होता है बाबू कि यहाँ से जब ये हार का सबक ले लेता है ना, तो फिर बाबू क्या होता है कि सब प्रमुख, देखिए ये तो हो गया ना यहाँ तक। नहीं, अब क्या होता है कि मोहम्मद गोरी बाबू फिर आक्रमण करता है तराइन में, कहाँ वो, राजस्थान, मतलब राजस्थान की तरफ यह आक्रमण करता है। और राजस्थान में क्या होता है कि देखिए चारों तरफ क्या होता है कि जब बाबू पुरानी सत्ता ध्वस्त होती है तो नई सत्ता क्या होती है, वहाँ उदय होती है। मतलब पुराना साम्राज्य क्या होता है, वो ध्वस्त होता है तो नया साम्राज्य। तो वैसे ही स्थिति बाबू हमारे भारत में भी है चारों तरफ बाबू, क्योंकि वो उस समय लोकतंत्र नहीं था, प्रजा मतलब राजतंत्र था। क्या था, राजतंत्र था ना। तो वैसे ही क्या होता है बाबू कि इधर भारत में भी राजस्थान की तरफ बात ना, चौहान वंशीय, चौहान या चहमान थी ना, एक ही वंश है, चौहान वंशीय शासक बाबू भी अपना क्या कर रहे हैं, प्रसार कर रहे थे ना। अपना क्या कर रहे थे लोग, अपनी साम्राज्य के विस्तार में लगे हुए थे कि ना। वो लोग भी बाबू कहाँ आए, पंजाब की तरफ आए। अब की बार आएगा ये पंजाब की तरफ से। कैसे आएगा बाबू, पंजाब की तरफ से। तो देखो बाबू पंजाब की तरफ देखिए, ये लोग भी अपना सत्ता, वो भी चला था अपना सत्ता साम्राज्य को विस्तार करने के लिए, ये भी चले थे अपने साम्राज्य को विस्तार करने के लिए, समझ ना बात। तो अब क्या होता है कि दोनों सेनाएं जब बढ़ती है बाबू तो टकराव तो निश्चित है, दो को शक्तियां बढ़ रही हैं तो टकराव तो बढ़ेंगे ना। तो अब क्या होता है कि तराइन के मैदान में बाबू एक युद्ध होती है 1191 में, बात ना। ये आक्रमण कौन करता है, तो मोहम्मद गोरी आक्रमण करता है यहाँ, समझे ना बात। और इधर से कौन होते हैं, पृथ्वीराज होते हैं। इन्हीं को पृथ्वीराज चौहान कहा जाता है या पृथ्वीराज तृतीय, ध्यान रखिएगा लोग, पृथ्वीराज चौहान और पृथ्वीराज तृतीय एक ही है ना। अब क्या होता है कि इधर से बाबू तो जब युद्ध होता है उस समय क्या होता है कि पृथ्वीराज की तरफ से जो सेनानायक होता है वो स्कंद होता है, बहुत साहसी रहता है वो, समझे ना बात। अब यहाँ क्या होता है बाबू कि मोहम्मद गोरी को यहाँ भी मुंह की खानी पड़ती है बहुत बुरी तरह से। 1191 की तरफ प्रथम तराइन युद्ध में इसका हार हो जाती है ना। देखिए दूसरा हार मिली यहाँ, समझे ना बात, दूसरा हार यहाँ मिली। इसके मतलब था कि ये लोग उतने ताकतवर ये शासक नहीं था, बात ना, संघर्षशील था। क्या था ये, संघर्षशील था। जैसे ही ये हारता है बाबू तो फिर क्या होता है कि पृथ्वीराज ये कोशिश नहीं करते हैं कि इसको क्या करें कि हम बाहर खदेड़ दें भारत से, नहीं, हम भारत से बाहर कर दे दें। वो कहाँ होता है, वो पंजाब तक, मतलब पंजाब में उसको छोड़ के ये फिर अपने तरफ बढ़ जाते हैं, समझ ना। मतलब वो हार गया, अब वो पंजाब तक सीमित रहेगा ना। लेकिन मोहम्मद गोरी ऐसा था अब कि इसको अपना हार बर्दाश्त नहीं हुआ, पता ना, ये फिर से रणनीति बनाना शुरू करता है ना। इतिहासकार बाबू बोलते हैं क्या कि 1,20,000, कितना बाबू, 1,20,000 सैनिक लेकर ये क्या करता है बाबू, आक्रमण करता है। फिर बाबू
1192 में, नहीं 1192 में जब आक्रमण करता है उस समय क्या होता है कि जैसे देखिए ये पहले से सतर्क होते तो ये हारते नहीं, पृथ्वीराज ये हारते नहीं ना। लेकिन फिर क्या होता है कि जब 1192 बाबू जब ये आक्रमण करता है, तो जब आक्रमण करता है तब ये अंतिम अवस्था में इनको आभास होता है, ये बात समझे ना बात। ये पहले से कोई तैयारी में नहीं होते हैं। और ये कितने सैनिक लेकर आक्रमण किया है? 1,20,000, जिसमें बाबू क्या थे कि 10,000 घुड़सवार थे। क्या थे बाबू? 10, मतलब इसमें आधा से अधिका मतलब जो था ना, मतलब तीरंदाज थे सब। घुड़सवार कैसे हो? तो तीरंदाज ना। तो बाबू क्या था कि तीरंदाज थे सब ये सब। और ये क्या था, वो तीरंदाज जो होंगे घुड़सवारी करते हुए, और इतने ये एक्सपर्ट थे, दक्ष थे कि इनको लगाम पकड़ करने की आवश्यकता उतना नहीं थी। ये बाबू क्या था, घोड़े पर बैठल रहेंगे और तीर धनुष चलाते रहेंगे। तो जाहिर सी बात है कि अब ये हमारे तरफ के जो सैनिक हैं ये इस तरह के प्रशिक्षुक नहीं हैं। ये लगाम पकड़े रहेंगे, रोक रोक कर मारे, याऊ बाबू मारते बढ़ा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि जीत वो करेंगे बात ना। अब देखो होता क्या है कि बाबू इनको आभास होती है। तो ये क्या काम करते हैं, पृथ्वीराज चौहान जो होते हैं ये भी बाबू क्या करते हैं कि जो उस समय राजा जो होते हैं लोग, पड़ोसी राजा, उनसे ये प्रार्थना पत्र भेजते हैं कि भाई मेरी मदद कीजिए लोग, बतना मेरी मदद कीजिए लोग। उसमें एक होता है गढ़वाल वंशीय शासक जयचंद, वो क्या काम करता है वो कि पीछे हट जाता है, वो अपना कनी काट लेता है। नहीं, यहाँ भी इतिहास बाबू एक आता है कहानी ना कि वो क्यों हट जाता है, क्योंकि वो ये जो जयचंद था ना, गढ़वाल वंशीय था ना, इसका मतलब पुत्री का नाम होता है, बेटी का नाम होता है क्या, संयोगिता। क्या होता है? संघमित्रा नहीं, बार बार बोलते हैं संघमित्रा नहीं, संघमित्रा अशोक की बेटी थी ना, संयोगिता। और उसका स्वयंवर से यह अपहरण कर लेते हैं कौन, पृथ्वीराज चौहान ना। जिससे क्या होता है बाबू कि वो गुस्सा रहता है, इनसे खिसलाया रहता है, इनसे प्रतिशोध लेने के लिए भावना बाबू देखते रहता है बात ना। ये कब बाबू ये कहाँ कमजोर पड़े कि हम बाबू उसका मतलब बदला ले सके ना। तो ये मूर्खता था इसकी बात ना। यहाँ तो भारत की बात हो रही है ना, यहाँ तो एक साम्राज्य की बात नहीं हो रही। बाहरी आक्रांता जब आक्रमण किए हैं तो बात भारत की हो रही है यहाँ, समझ रहे ना बात आप लोग। देखिए तो ये क्या होता है कि जो गढ़वाल वंशीय जयचंद्र होता है, ये क्या करता है, वो कनी काट लेता है ना। कुछ राजा क्या होते हैं इनके साथ में आते हैं, लेकिन ये अपनी देखिए बाबू ये अपने सैनिक को इतना ना, मतलब इसका जो सैन्य संगठन था इतना प्रबल था, इतना सुसंगठित ढंग से था, इतने सैनिक स्पोर्ट थे बाबू कि उसको ये रोकना इनके लिए असंभव हो जाता है। किसके लिए? वो पृथ्वीराज चौहान। और पृथ्वीराज चौहान क्या होता है कि अपनी जान बचाकर भागते हैं। और एक बाबू क्या है कि फिर भागते हैं कुछ, एक सरस्वती नामक स्थान आता है, वहाँ क्या होता है कि फिर पकड़े जाते हैं। कौन बाबू? पृथ्वीराज चौहान। तो देखिए 1191 में तो गोरी हार गया था, लेकिन 92 में क्या हुआ था, जीत गया था। और चूंकि वो युद्ध हमेशा होते रहता था इधर उधर, उस समय इनका जो ये स्कंद जो सेनापति था ना, ये कहीं युद्धरत था, मतलब कहीं युद्ध में था, समझ ना बात। ये रहता था थोड़ा सा जरूर संभालता, सेनापति था ना ये। और देख ही रहे हो कि 1191 में यही क्या है परिदृश्य को बाबू बदल दिया है और बाबू विजय श्री दिलवा दिया है किनको, पृथ्वीराज चौहान को। उस समय ये 1192 में ये नहीं था, समझ ना बात। अब क्या होता है, जैसे ही ये हार जाते हैं ठीक ना, तो इनकी हार की बाबू मिलती कहाँ से कि बाबू ये मोहम्मद गोरी से हारे हुए तो एक सिक्का मिलती है। क्या मिलती है? एक सिक्का है ठीक ना, और सिक्का पर लिखा हुआ है पृथ्वीराज देव। एक तरफ क्या लिखा हुआ है? पृथ्वीराज देव लिखना सब ठीक ना, कि जो बाबू सिक्का मिली हुई है, मतलब इनका चौहान की पराजय जो है, पराजय हुआ है तो वहाँ से एक सिक्का मिलती है। क्या होता है? एक सिक्का मिलती है। एक सिक्के पर लिखा हुआ है क्या कि पृथ्वीराज देव, पृथ्वीराज देव, और उसके पीछे लिखा है मोहम्मद बिन साम, मोहम्मद बिन साम ठीक ना, समझे ना बात। एक सिक्का प्राप्त होती है, इसी से इस सिक्के से ही मालूम चलता है कि ये पृथ्वीराज चौहान को वो पकड़ते पकड़ते मारा नहीं था, कुछ दिन ये शासन किए थे, तभी ना मिला है क्या कि पृथ्वीराज देव, और एक तरफ मिला है मोहम्मद बिन साम, मतलब ये इसके अधीन थे। पृथ्वीराज इसके अधीन थे, मोहम्मद बिन साम इसके अधीन नहीं है कि बाबू ये नहीं ना गए हैं वहाँ, वो आया है इनके राज में आक्रमण करने। बात समझ ना आप लोग, तो ध्यान रखिएगा इस सिक्के पे। और बाबू क्या होता है कि कुछ दिन के बाद ये जब शासन करते हैं तो एक षड्यंत्र के दौरान बाबू इनको क्या किया जाता है, मार देता है सब ना, मतलब मोहम्मद गोरी इनको मरवा देता है ना। अब देखो क्या होता है फिर कि मोहम्मद गोरी बाबू फिर क्या होता है कि आता है, फिर लौट जाता है, यहाँ से चले जाता है, और अपने साथ क्या होता है, गुलाम लेकर चलता है। वो क्या लेकर चलता है वो? गुलाम।
और अपने गुलाम को यहाँ बाबू मतलब जहाँ जहाँ जो विजित उसका क्षेत्र है ना, वहाँ एक गुलाम को रख देता है और रख के क्या होता है वो फिर लौट जाता है उधर ना। अब फिर बीच में क्या होता है कि ये जो कौन होता है वो मोहम्मद गोरी होता है, ये चला जाता है ना। अब क्या होती है, बात आती है 1194 की, फिर वो आता है क्योंकि ये लोग जो हैं ये ये कौन है बाबू, जयचंद हैं, गढ़वाल वंशी है लोग। ये लोग बाबू क्या होता है कि लोगों को तबाह करने लगते हैं, तो फिर क्या होता है कि मोहम्मद गोरी लौटता है भारत। फिर क्या होता है वो लौटता है यहाँ, तो क्या किया है अपने गुलामों को सौंप कर और यहाँ से वो चला गया है, समझना बात। अब फिर लौटता है यहाँ भारत बाबू, और यहाँ आकर फिर बाबू क्या होता है कि चंदावर का युद्ध होता है। कौन सा युद्ध होता है, चंदावर का युद्ध होता है। और ये युद्ध किसके बीच होता है, तो गोरी और जयचंद के बीच, ठीक ना। देखिए प्रथम युद्ध गोरी और चौहान के बीच, द्वितीय युद्ध गोरी और चौहान के बीच। प्रथम में क्या होता है, चौहान जीतते हैं, द्वितीय में चौहान हार जाते हैं। और यहाँ से क्या होता है वो मतलब राजस्थान पर इस्लामिक सभ्यता की शुरुआत हो जाती है, समझना बात। अब क्या होता है कि चंदावर का युद्ध नहीं, इसमें क्या होता है गौरी और जयचंद के बीच होती है इस युद्ध नहीं, इसमें क्या होता है कि ये घमसान युद्ध होती है। यहाँ लगता है ना कि जयचंद जीत जाएंगे, जितने ही वाले होते हैं तब तक इनको आकर एक तीर लग जाती है। इनका दुर्भाग्य था और ये परास्त हो जाते हैं, समझना बात। ये लगभग युद्ध जीत चुके थे, लेकिन बाबू क्या होता है कि एक तीर लगती है जिससे ये क्या होते हैं वो परास्त हो जाते हैं। और ये बतिया ये पहले समझे होते तो पृथ्वीराज का साथ दे देते नहीं, और जब पृथ्वीराज का साथ दे देते बाबू तो मोहम्मद गोरी आता ही नहीं। अब की बार मोहम्मद गोरी पकड़ाता बाबू तो क्या होता है, कहानी खत्म हो जाता है। आप नहीं जानते हो, ये जब भीम द्वितीय से युद्ध हुआ था ना, यहाँ से ये अपना जान बचा कर भागा था, मतलब मरते मरते बचा था यहाँ, समझे ना बात। तो प्रकृति इसे मार नहीं रही है, इसको तो इतिहास बनाना है, इसको इतिहास बनाना था ना, तब ना आज मोहम्मद गोरी को पढ़ रहा है। अगर यही मर गया होता तो क्या ये इतना पढ़ते आप इसके बारे में, नहीं ना पढ़ते। तभी तो इसको क्या करना है, नहीं। अगर आपको प्रकृति क्या कर रही है वो कि बार बार आप जिसे देखते हो कहीं गिरे, कहीं एक्सीडेंट हुआ, बच गए, तो समझिए कि बच गए ना तो कुछ प्रयोजन है आपका, नहीं। और सतर्क हो जाना चाहिए, अपने कर्म पर ध्यान देने लगना चाहिए, समझ ना बात। तो वैसे ही देखो तो बाबू, और ये अगर ये मौत के डर से बाप रे बाप के लिए जाने बाँच गई है, ये डर से ये भागल रहता, नहीं अटैक करता, तो इतना बड़ा इतिहास बना पाता अपना। ये आज तुम पढ़ पाते, इसको नहीं ना पढ़ पाते। इसीलिए वो क्या है कि अपनी हार को मतलब हारना नहीं है, हार नहीं मानना है ना, हरदम प्रयासरत रहना चाहिए, ठीक ना। देखिए अब क्या होता है अब कि यहाँ ये लगभग क्या होता है कि जीत चुके होते हैं, लेकिन ये हार जाते हैं, ठीक ना। और हारने के बाद क्या होता है कि बाबू मतलब गढ़वाल वंश मतलब अधिकतर भारत पर क्या होता है कि इन लोग का अधिकार हो जाता है। किनका अधिकार हो जाता है, वो तुर्कों का अधिकार हो जाता है, समझे ना बात समझ रहे हैं आप लोग। अब क्या होता है कि फिर बाबू ये बारह है। अब क्या होता है कि ये जो मोहम्मद गोरी होता है, इन लोगों का काम क्या है, वो खाली युद्ध करना काम है ना बात। शांति से बैठना तो कोई काम नहीं है, शांति से, बाकी ये शांति से राज चला रहा था अपना। इसके देखो, इसको केवल गौरी को देखोगे, क्या जयचंद को केवल देखोगे बाबू, ठीक ना। तो जयचंद जो होता है गढ़वाल वंशीय, ठीक ना, ये होता है ये एकदम आराम से शासन कर रहा था, ये कोई युद्ध नहीं कर रहा था, कोई महान योद्धा नहीं था ये। इसका बरियार युद्ध कब हुआ है, यही हुआ है 1194 नहीं। लेकिन यहाँ देखो दुर्भाग्य हो गया, इतना दिन इसलिए आराम नहीं करना चाहिए। ये आराम करने के कारण क्या हुआ है कि बाबू जीतते जीतते युद्ध को हार गया है। ये तो संघर्षरत है बात ना, ये देख रहा हो ना, ये भी अपना साम्राज्य को विस्तार कर रहा है, ये भी साम्राज्य को विस्तार कर रहा है। पंजाब में दोनों क्या होते हैं, टकरा जाते हैं, नहीं तो युद्ध हो जाती है, तो वहाँ ये जीत जाते हैं। वहीं मोहम्मद गोरी को पकड़ के ये मार दिए होते तो फिर बाबू क्या होता है कि अगला ऐसा फिर मोहम्मद गोरी नहीं आता, ठीक ना। लेकिन ये वहाँ छोड़ते हैं, बोलते हैं कि पंजाब तक सिमट के रह जाएगा, ठीक ना, सुना ना बात। फिर उसी का क्या होता है, परिणाम होता है, क्या होता है कि 1 साल का ऐसा समय मिल जाता है और 1 साल बाद बाबू ठीक क्या होता है, फिर उसी मैदान में नहीं आमना सामना हो जाता है। और वहाँ क्या होता है वो कि हार जाते हैं, ये कन्नी काट के भाग जाते हैं, बोलते हैं कि चलो हमारे घर थोड़े आग लगी है, आग तो पृथ्वीराज चौहान घर लगी है, नहीं, और ये तो हमारा दुश्मन है, नहीं मर जान दो इसको। इसके सत्यानाश कराने के चक्कर में अपनी सत्यानाश की घटना लिख देते हैं, नहीं लिख देते हैं, और यहाँ ये हार जाते हैं। हारने के बाद क्या हो रहा है देख रहा हो ना, अब भारत पर क्या हुआ बाबू ना। अब क्या होता है कि जब इतने काम कर लेता है तो 1206 ईस्वी में ये लौटता है भारत से,
और उसी बीच में क्या होता है कि एक कट्टर बाबू मुसलमान होता है ना, कट्टरपंथी मुसलमान, ठीक ना एकदम, और वो क्या करता है वो कि इसका वध कर देता है। किसका वध कर देता है? नहीं, बहुत दिन जी भी लिया है, कम जिया है, देख रहे हो 1175 में आक्रमण किया है, नहीं तो जरूर देख रहे हो ना, यहाँ से देखो तो जिया है, ठीक है नहीं, मतलब इनकी क्या होता है, कहानी खत्म हो जाती है, इनकी कहानी क्या होती है, खत्म हो जाती है, ठीक ना। अब जैसे ही 1206 में बाबू की कहानी खत्म होती है तो यहाँ इनके क्या रहते हैं लोग, गुलाम रहते हैं। गुलामों को भी आज़ाद होता है, बोलता है कि चलो ये तो मर गया, अब हम लोग अपना अपना राज बनाए, अपना अपना राज बनाए, ठीक ना। और 1206 में मुस्लिम सत्ता पूर्ण रूप से भारत में क्या होती है, वो स्थापित हो जाती है ना, गुलाम वंश की स्थापना होता है, बात है ना 1206 में, हम लोग पढ़ेंगे अगले थी में ना। और जब गुलाम वंश की स्थापना हो जाती है तो कौन होता है गुलाम से? कुतुबुद्दीन ऐबक होता है। कौन होता है बाबू? कुतुबुद्दीन ऐबक होता है, समझ ना बात। और एक और आता है जिसका नाम होता है बख्तियार खिलजी, नहीं एक और होता है जिसका नाम होता है क्या? बख्तियार खिलजी होता है, समझे ना बात। अब क्या होता है कि जानते हो क्या कि प्रथम बार बिहार पर आक्रमण करने वाला मुस्लिम शासक कौन था? तो बख्तियार खिलजी था। और यही बख्तियार खिलजी बाबू जब यहाँ आक्रमण करता है, कहाँ? बिहार पर, तो एजे से बाबू क्या होता है, उससे बाबू पता लग जाता है रास्ता किसका? वो बंगाल की, क्योंकि वो बिहार से सटा हुआ बंगाल है ना। और वो फिर बंगाल पर आक्रमण करेगा, कहाँ करेगा? बंगाल पर आक्रमण करेगा, समझे ना बात। और यहाँ क्या करेगा? कुतुबुद्दीन ऐबक अपना साम्राज्य स्थापित कर लेगा और राजधानी बना देगा लाहौर को। कहाँ बना देगा राजधानी? लाहौर को बना देगा ना। तो हम लोग इसके मतलब अगले क्लास में बाबू गुलाम वंश के बारे में हम लोग पढ़ेंगे ना। लेकिन ये समझ गए ना किसे गुलाम कौन थे मोहम्मद गोरी का? कुतुबुद्दीन ऐबक नहीं, और कौन था? बख्तियार खिलजी भी था। जब ये मर जाता है तो वो लोग स्वतंत्र हो जाते हैं, तो फिर अपने स्वतंत्र राज्य की स्थापना करते हैं 1206 में ना। और 1206 में इसकी मृत्यु होती है, 1206 में वो लोग अपना राज स्थापित करते हैं, समझे ना बात। तो इतनी चीज़ बाबू आप लोग ध्यान रखे रहिएगा, इतनी चीज़ आप लोग ध्यान रखे रहिएगा ना। एक चीज़ और इसमें ध्यान रखे रहिएगा, ठीक ना, कि गौरी और पृथ्वीराज चौहान की युद्ध के बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है? तो पृथ्वीराज रासो से मिलती है। कहाँ से मिलती है? पृथ्वीराज रासो से। और पृथ्वीराज रासो को लिखा कौन था? लिख लीजिए लोग, पृथ्वीराज रासो। इसकी जानकारी, इस युद्ध की जानकारी पृथ्वीराज रासो से मिलती है। और उसे लिखा कौन था? चंद्रवरदाई ने। हाँ, कौन लिखे थे बाबू? वो चंद्रवरदाई कौन थे? पृथ्वीराज के दरबारी कवि थे, ठीक ना। लिख लीजिए आप लोग, पृथ्वीराज के दरबारी कवि थे। बात समझे ना आप लोग। इस युद्ध की बात ना, पृथ्वीराज और मोहम्मद गोरी के युद्ध की बाबू बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है? तो पृथ्वीराज रासो से मिलती है ना। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ आप लोग ध्यान रख लीजिए इसमें ना, कि कौन सा ऐसा मुस्लिम शासक था जिसके सिक्के के पीछे, मतलब सिक्कों पर लक्ष्मी का चित्र बनाया गया था? तो वो कौन था? मोहम्मद गोरी था। लेकिन संस्कृत में कलमा लिखवाया गया था, तो वो कौन था? गजनवी था, समझे ना बात। लेकिन वो क्या था कि लक्ष्मी का चित्र बनाया हुआ है, तो कौन है? मोहम्मद गोरी है ना, समझे ना बात। क्या हो? चलिए, तो इतनी चीज आप लोग बाबू इसमें ध्यान रखे रहिएगा, समझे ना बात। यहाँ से क्वेश्चन क्या होता है इंपॉर्टेंट। देखिए पृथ्वीराज रासो में भी कहानी आता है क्या, कि पृथ्वीराज रासो में चंद्रवरदाई लिखे हैं कि मोहम्मद गोरी को बाबू पृथ्वीराज चौहान मारे हैं। लेकिन ये क्या है? दंत कथाएं हैं, ये दंत कथाएं हैं ना। मतलब मोहम्मद गोरी को पृथ्वीराज चौहान मारे हैं, ये क्या है? इतिहास इसको बहुत साक्ष्य नहीं मानता है ना। वो लिखे हैं क्या कि इनकी आंख को फोड़ दी जाती है। मोहम्मद गोरी जब पृथ्वीराज चौहान को पकड़ता है तो इनकी आंख को फोड़ देता है। ऐसे पिक्चर भी आया, उसमें भी दिखाया हुआ है ना। उसके बाद क्या होता है कि पृथ्वीराज चौहान बोलते हैं आबू, मतलब कविता में बोलते हैं कि ऐसे ऐसा अपना बताते हैं, क्योंकि इनके पास शब्दभेदी क्या होता है? शब्दभेदी बाण होती है, नहीं। और ये तो अंधे रहते हैं, तो अंधे को तो दिखाई नहीं देता है, पता ना। तो वो बताते हैं अपनी कविता के माध्यम से कि यहाँ सुल्तान बैठा हुआ है, और बाबू पृथ्वीराज क्या होते हैं? अपने तीर छोड़ते हैं और जाकर बाबू मोहम्मद गोरी को लग जाता है, वो मर जाता है। ऐसा ये मतलब पृथ्वीराज रासो में आपको ये कहानी, बहुत सारे कहानी मिलेंगे ना। लेकिन उसको वो इतिहास कोई साक्ष्य प्रमाण नहीं मानता, और यह संभव चीज़ भी दिखाई देता है, समझे ना बात। तो इस बात को आप लोग ध्यान रख रहिएगा ना। इनकी मौत कैसे हुई थी बाबू? जब ये लौट रहा था, फिर बाबू कहाँ? गौर के लिए लौट रहा था। उसी बीच में क्या हुआ है बाबू कि इसको एक कट्टरपंथी मुसलमान था, ठीक ना, वो क्या किया था? उसका नाम नहीं जिक्र है बाबू ना। वो क्या किया था कि इसको बाबू मार दिया था, समझे ना बात, पता ना।
तो कहने का मतलब क्या है कि ये सब आप लोग, और उसके बाद आप लोग क्या कीजिए, किताब को ऑथेंटिक पढ़ लीजिएगा, ठीक ना, तो आपको क्लियर हो जाएंगे एकदम। अब इससे ज़्यादा पूछेगा नहीं इसमें, मोहम्मद गोरी से इससे ज़्यादा यहाँ नहीं पूछेगा, बात है ना, समझ ना बात। तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक ना। चलिए, कोई दिक्कत